हमारे साथ यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं मिस्टर योगी यूपी आ रहा हूं, कुछ कमाल कर देंगे क्या? रोआ उखाड़ी नहीं सकी हैं, वो कमाल का करी हैं। सुपुआ तो सुपुआ चलनिया बोलो तो जकरे 72 छेद बा। पहले तो वो अपनी कम्युनिटी को समझावा, वो मुख्यमंत्री को क्या समझाने आ रहे हैं? पहले मियाँ भाई लोगों को समझावें। उनके जो मस्तिष्क में बैठा है जहर, उसको पहले निकाले। ये लोग मोहम्मद साहब को मानते हैं और मोहम्मद साहब की बात विचार को नहीं मानते। खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। और मोहम्मद साहब ने कहा है कि बेकस बेपनाह लाचार कमजोर मजलूम की मदद करो। ये प्रदेश में सबसे मजलूम अगर कोई है तो अखिलेश यादव जी, सबसे मजलूम अगर कोई है तो सोनिया गांधी, मायावती जी, यही लोग हैं। तो ये का यहाँ आएंगे? पहले तो उनको समझावें कि जो मोहम्मद साहब को मानता है तो उनके विचार को माने, अपनी मदद के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए लड़ें। ये दूसरे की लड़ाई लड़के का उखाड़ लेंगे? भारतीय जनता पार्टी को का कर लेंगे? ये आ रहे हैं यहाँ मुसलमान भाजपा को हराने नहीं, भाजपा को जिताने का काम करता है। समाजवादी पार्टी लाखों यादव भाजपा का झंडा टांग के घूम रहे हैं। अब मुसलमान कह रहा है कि हम भाजपा को गिरा देंगे, क्या कर देंगे? ओवैसी अच्छे लीडर हैं, लेकिन उनके भाई का बयान बेतुका बयान है। हम तो पूछ रहे हैं कि उनके पास कै दर्जन है, तो गिना दें, हम उनके नंगों लिख के भेज दें। कै दर्जन है क्या? अरे वो कह रहा है कि 2 दर्जन। तो नाव बतावे कौन कौन है, नंगू तो नहीं बता सकते। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, वो कह रहे हैं कि हम दो, हमारे 2 दर्जन। तो 2 दर्जन उनके हैं। पहले तो वह बतावे नंगा ना 2 दर्जन है कि नहीं। मंत्री जी, कहा जाता है कि राजनीति में आप चट्टान की तरह खड़े रहने के लिए जाने जाते हैं कि कहीं भी फैसला लिया तो फिर एकदम डट जाते हैं कभी। क्या अगर AIMIM मजबूत स्थिति में आती है, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, कह रहे हैं मैं आ रहा हूं, ये है, तो आप खड़े मिलेंगे क्या सामने? देखिए, अभी 20 साल लगातार मुसलमानों को समझाया जाए तब भी वो नहीं मानेंगे। वो अभी उनको नशा जो चढ़ा हुआ है ना, अब्दुल्ला बुखारी ने नशा चढ़वाया, भाजपा को हराओ। जो नेता आता है वो भाजपा को हराने के लिए। अब भाजपा एक ऐसी पार्टी है, उसका नारा है सबका साथ सबका विकास। जो कोई नहीं कर पाया वो भाजपा की सरकार में 51 मुस्लिम बच्चे IAS पास कर गए। ये है इतिहास। ये पढ़ना चाहिए MIM के नेताओं को कि जो आप नहीं कर सकते वो भाजपा करा दिया। CM योगी का सनातन संदेश है, सनातन धर्म के उत्थान से देश मजबूत होगा, पटेंगे तो कटेंगे। निश्चित है कि देश एकजुट रहेगा तो विदेशी ताकतें आंख नहीं दिखाएंगी। जब आपस में हम बटे रहेंगे तो कमजोरी रहेगी। एक वीडियो वायरल हुआ एक महिला बैंक कर्मी का, और वो बता रही हैं कि मैं ठाकुर हूं। जब उनसे बातचीत की गई तो वो ये कह रही हैं कि एक कर्मी थी और जब कोई जाति मेरी पूछेगा तो मैं शान से अपनी जाति बताऊंगी। क्या इसे कैसे लेते? देखिए, यह देश पहले कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। तहसीलिया में ठप्पा मार के देते हैं कि तुम फला जाति के हो, फला जाति के हो। और वो दोनों लोगों की आपसी लड़ाई है, दोनों बैंक के ही कर्मचारी हैं। दोनों की वर्चस्व की लड़ाई है कि हम बड़े कि तुम बड़े, और कोई बात नहीं। जानकारी हासिल की है? बिल्कुल जानकारी हासिल की है। क्या लग रहा है वर्चस्व में किसका वर्चस्व भारी है? अब दोनों लड़ रहे हैं, बैंक के कर्मचारी हैं, मालिक तो मैनेजर होता है, बड़ा तो मैनेजर। जाति भी तो बीच में आई है। अब जाति आई है बीच में, तो जाति में सबसे विद्वान और ऊपर तो ब्राह्मण है। इसको कौन नकार सकता है? ठाकुर बताते हुए, अरे भाई देखिए, बताना अलग बात। ये भी कहना है कि CM चूंकि ठाकुर हैं तो इसलिए कहा जा रहा है। अखिलेश जी भी कह रहे थे कि यादव में भी विद्वान है ना, वो भी कथा कह सकते हैं। और जब गए गृह प्रवेश कराने आजमगढ़ तो चौको पंडिया जी को ले गए। कहाँ गई विद्वत्ता यादव की? भूसा में डाल दिया अखिलेश जी ने।
जी कोई भी ठाकुर की बात आ रही है तो सीएम को क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्या लग रहा है इसके पीछे भी कोई साजिश है? नहीं, साजिश नहीं, इस जाति के अब वो भी जैसे राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, तो इस नाते लोग खट से कह देते हैं, और कौन बात है। कहना चाहिए लोगों को। अब लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री सबका होता है, 25 करोड़ आबादी का मुख्यमंत्री है। जब वो कुर्सी संभालते हैं वो किसी जाति के नहीं रह जाते हैं, पूरे प्रदेश के हो जाते हैं। तो मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपनी बात रखते हुए। कैमरामैन फैजल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।